चाणक्य IAS एकेडमी के मंच से मैं आनंद प्रकाश आप सबों का अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं और जोहार करता हूं। तो चलिए आज हम जो देखने जा रहे हैं एक झारखंड के महान विभूति और झारखंड आंदोलन या कहें अंग्रेजों के समय में छक्के छुड़ाने वाले सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू जी के बारे में हम देख पाते हैं, क्योंकि अगर झारखंड की अगर महान विभूतियों में इनका नाम भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, इनको हम नमन करते हुए झारखंड के परिप्रेक्ष्य में इनका अलग ही एक स्थान है, एक अलग ही इनकी एक अपनी महत्ता है, जिसे हम क्रमवार रूप में एक क्रम से देखते जाएंगे। चलिए देखिए, तो जो सिद्धू मुर्मू हैं और कान्हू मुर्मू, इनका जन्म भोगनाडी, याद रखिएगा, भोगनाडी नामक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था। इनका जन्म कहां हुआ था? भोगनाडी में, याद रखिएगा, एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू जी का। चलिए ये देख रहे हैं सिद्धू मुर्मू कान्हू मुर्मू दोनों भाई की एक कथा है जो अपने आप में बहुत ही निराली है, जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे और अपने समाज के प्रति और समाज को आगे ले जाने के लिए ये लोग कृत संकल्प थे, दृढ़ संकल्प थे, क्योंकि अंग्रेज उस समय बहुत ही शोषण कर रहे थे। अंग्रेजों की गुलामी, अंग्रेजों की नीतियों से आदिवासी समाज उस समय त्रस्त था। चलिए देखिए, सिद्धू मुर्मू का जन्म 1815 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी, 1815 ईस्वी को हुआ था। और कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1820 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं दुश्मनों के ऊपर छक्के छुड़ाने के लिए कैसे तीर धनुष चलाकर अंग्रेजों को त्राहिमाम कर दिए थे हमारे सिद्धू और कान्हू जी। संथाल विद्रोह में, याद रखिएगा, संथाल विद्रोह में 1855-56 संथाल विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाने वाले अन्य दो भाई भी थे इनके। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू के दो भाई भी थे, जिनका नाम क्या था? चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू। चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू था। चलिए देखिए, सिद्धू कान्हू जी की तस्वीर अपने आप में एक अद्भुत बात को बतलाती है। देखिए, इनके अलावे इनकी दो बहन भी थी, सिद्धू कान्हू चांद भैरव। इसके अलावा इनकी दो बहनें भी शामिल थी, जिनका नाम क्या था? फूलो मुर्मू, झानो मुर्मू। फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू। झानो मुर्मू, या आप इसे फूलो या झानो भी बोल सकते हैं। झानो मुर्मू था। और इन 6 भाई बहनों के पिता का नाम क्या था? चुन्नी मांझी था। क्या नाम था? चुन्नी मांझी था। इनके पिता का नाम चुन्नी मांझी था। ये इनके पिता थे। इनकी 6 संतानें थी। चलिए देखिएगा, जून 1855 को जब संथाल विद्रोह होता है, 1855 ईस्वी को पंचकठिया, बरहेट पंचकठिया ये जगह का नाम है। जून 1855 को पंचकठिया, बरहेट और जिला क्या है? साहेबगंज में पूरे जंगल तराई के तमाम विद्रोहियों व उनके समर्थकों की एक सभा बुलाई जाती है। किनके द्वारा? सिद्धू और कान्हू के द्वारा। जून 1855 में पंचकठिया और बरहेट जिला
यानी कि जो साहेबगंज के अंतर्गत है, पूरे जंगल तराई के तमाम विद्रोहियों और उनके समर्थकों की एक सभा बुलाई जाती है। और सभा में सिद्धू को उनका नेता चुना जाता है। सिद्धू कान्हू, यानी कि सभा में इसी सिद्धू मुर्मू को उनका नेता चुना जाता है। सिद्धू और कान्हू, तो सिद्धू जी को उनका नेता चुना जाता है। ये देख रहे हैं सिद्धू कान्हू तस्वीर। अब देखिएगा, संथाल विद्रोह जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है, संथालों का, जनजातियों का समाज उस अंग्रेजों के प्रति, उनकी नीतियों की, गलत नीतियों के प्रति, आर्थिक कुरीतियों के प्रति पूरा संथाल समाज इकट्ठित होते हैं और संथाल विद्रोह में एक नारा दिया जाता है, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। याद रखिएगा, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। किसका नारा था? तो याद रखिएगा, ये संथाल विद्रोह का नारा था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, 30 जून 1855 को, 30 जून 1855 ईस्वी को एक सभा आयोजित की जाती है जिसमें 5000 से भी ज्यादा आदिवासी एकत्र होते हैं। ठीक है ना, 30 जून 1855 में एक सभा आयोजित की जाती है जिसमें 5000 से भी ज्यादा आदिवासी एकत्रित होते हैं, जिसमें सिद्धू कान्हू चांद भैरव को उनका नेता चुना जाता है। ठीक है, चलिए। और अंग्रेजों का देखिएगा, ये तो नेता इनका चुनाव हो गया, लेकिन अंग्रेजों के तरफ से जनरल लॉयड को इस संथाल विद्रोह को दमन करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा जनरल लॉयड की अगुवाई में उस विद्रोह को कुचलने के लिए जनरल लॉयड को अंग्रेज सरकार चुनती है उस विद्रोह का दमन करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, और जैसे मुठभेड़ में एक जब होता है, जब अंग्रेजों की सेना और संथाल विद्रोहियों की सेना आपस में लड़ाई करती है, तदुपरांत मुठभेड़ में महेशलाल और प्रताप नारायण नामक दारोगा की हत्या कर दी जाती है। संथाल विद्रोह के दौरान महेशलाल और प्रताप नारायण नामक दारोगा की हत्या कर दी जाती है। संथालों के भय से अंग्रेजों ने बचने के लिए पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण कराया गया। तो संथालों का विद्रोह, उनका क्रांति की जो ज्वाला है, उससे बचने के लिए जो अंग्रेज सरकार है, ये पाकुड़ में आज भी आप जाइए तो मार्टिलो टावर है। तो मार्टिलो टावर कहाँ है? पाकुड़ में है। टावर का निर्माण करते हैं ताकि उस टावर से उस आंदोलन को, विद्रोहियों का दमन किया जा सके। अंततः इस मुठभेड़ में संथालों की हार होती है और सिद्धू कान्हू को फांसी दे दी जाती है, क्योंकि हमारा जो जनजातीय विद्रोह की एक श्रृंखला में हम सिद्धू कान्हू जी का अप्रतिम योगदान को देख पाते हैं। कैसे जनजातीय समाज को उन्होंने संगठित किया, अंग्रेजों की गुलामी के प्रति उनकी जो हुंकार थी वो कैसे हम निरंतर देख पाते हैं। और सिद्धू कान्हू जी अपने देश के लिए और इस राज्य के लिए शहीद हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये देखिए संथाल विद्रोह की रूपरेखा और उसकी भंगिमाएं हम देख पा रहे हैं। सिद्धू कान्हू चांद भैरव, उनकी विद्रोह की ज्वाला हम देख पा रहे हैं इस तस्वीर के माध्यम से, और इस विहंगम दृश्य को आत्मसात करते हुए उस समय की जो विभीषिका है उसको हम समझ पाते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सिद्धू को अगस्त 1855 ईस्वी में 1855 ईस्वी में
पकड़कर पंचकठिया नामक स्थान पर, पंचकठिया नामक स्थान पर बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी जाती है। ठीक है, कहां पर? पंचकठिया नामक स्थान पर बरगद के पेड़ के नीचे फांसी दे दी जाती है। किनको? सिद्धू जी को। और कान्हू जी को भोगनाडीह में फांसी की सजा दे दी जाती है। और इस वीर महापुरुष का त्याग, बलिदान अमर हो जाता है और हमें उसकी जीवनी और उसकी जीवंतता को झारखंड आंदोलन के दरमियान और अंग्रेजों की जो मानसिकता है उसको हम देख पाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और उस संथाल विद्रोह की रूपरेखा का मंजर हम तस्वीर के माध्यम से उनका आकलन देख पा रहे हैं और उस परिस्थिति को समझ पाते हैं। चलिए याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स ने इस विद्रोह को भारत का प्रथम जन क्रांति कहा था। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कार्ल मार्क्स ने किस जन क्रांति को प्रथम, भारत का प्रथम जन क्रांति माना था, तो याद रखिएगा इसी संथाल विद्रोह को भारत का प्रथम जन क्रांति, जिसमें सामान्य जन, आम जन की भागीदारी हम देख पाते हैं। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स की तस्वीर है जिन्होंने धर्म को भी अफीम की संज्ञा दी थी। चलिए अब देखिए, भारत सरकार ने इस सिद्धू कान्हू जी को, इस महान स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हुए और उनकी जयंती को मनाते हुए डाक टिकट जारी किए थे। देखिएगा 6 अप्रैल 2002 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था। 6 अप्रैल 2002 को भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था। कब? 6 अप्रैल 2002 ईस्वी को। और 11 अप्रैल को वीर शहीद सिद्धू कान्हू की जयंती मनाई जा रही है। कब? 11 अप्रैल को, याद रखिएगा इनकी जयंती मनाई जाती है। कब? 11 अप्रैल को, याद रखिएगा। अब देखिएगा, वीर शहीद सिद्धू कान्हू की जयंती के अवसर पर सिद्धू कान्हू कृषि एवं वन उत्पाद संघ के अंतर्गत, देख रहे हैं, वीर शहीद सिद्धू कान्हू की जयंती के अवसर पर सिद्धू कान्हू कृषि एवं वन उत्पाद संघ के अंतर्गत विभिन्न पैक्स, लैंप्स, हम लोग देखते हैं पैक्स, गांव में देख रहे हैं, ब्लॉक पे इसका गठन देख पाते हैं। पैक्स, लैंप्स में सदस्यों को जोड़ने हेतु अभियान का शुभारंभ झारखंड सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है ना, ताकि कृषि और वन उत्पाद से जो भी सहकारी संस्थाएं हैं, ये पैक्स लैंप के माध्यम से गांव के ग्रामीण इससे जुड़े, ताकि झारखंड सरकार और झारखंड की जो भी वन उत्पाद है उसको, उसका वितरण कर सके, उसको जन कल्याण के लिए लगा सके और उत्पाद की गुणवत्ता में हमारा झारखंड के जो खास तरह के उत्पाद है उनकी वृद्धि कर सके। तो ये झारखंड सरकार की एक योजना है ना। सिद्धू कान्हू कृषि एवं वन उत्पाद संघ के अंतर्गत विभिन्न पैक्स, लैंप्स में सदस्यों को जोड़ने का शुभारंभ झारखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है। क्योंकि हम देख पाते हैं कि खासकर आदिवासियों की जो भी उत्पाद, वन उत्पाद हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लघु कुटीर उद्योगों के माध्यम से सरकार उस पर जनहित कार्य कर सके। ठीक है, चलिए ये देखिए डाक टिकट जो जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा, उसकी रूपरेखा इस प्रकार है, देख रहे हैं, सिद्धू कान्हू जी की तस्वीर है। ये थे झारखंड आंदोलन के अग्रदूत, अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले
और पूरे आदिवासी समाज को एकजुट करने वाले और आदिवासी समाज को एक नया आईना दिखाने वाले इस सिद्धू कान्हू जी को हम नमन करते हैं और एक वंदन के साथ इनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। धन्यवाद।